एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत जोरदार हरे कृष्णा सब बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, आज फिर से कुछ वर्ड्स सीखेंगे कि कैसे बोला जाता है ना, प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, ठीक है। और इस वर्ड्स का स्पेलिंग तुम लोग को याद करना है, ठीक है। तब थर्ड स्टेज आता है, तब इसका मीनिंग याद करेंगे। फोर्थ स्टेज आता है, तब हम बोलने में कहीं इस वर्ड को यूज़ करेंगे। इस तरह से स्पोकन सीख लेंगे इंग्लिश का, लेकिन पहले हमको पढ़ना तो आए, ठीक है, बुक पढ़ना तो आए, फिर लिख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर ग्रामर शुरू करेंगे, जिसमें कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, टेंस, एक्टिव, पैसिव, रिमूव टू, ये सब ग्रामर में इतना पार्ट। तो ट्रांसलेशन भी सीखेंगे। टेंस बेस्ड ट्रांसलेशन क्लास 12 में आता है, 5 नंबर का, 6 नंबर का ट्रांसलेशन भी आता है टेंस से। और एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलिए, 2 नंबर ले जाइए, ऐसा आता है बिहार बोर्ड के एग्जाम, डायरेक्ट ये सब आता है। तो आज क्या हम चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 11 क्लास 12 का। अब मैरिज प्रपोजल, जिसके लेखक कौन है? मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है? एंटोन चेखोव। हाँ, मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है? एंटोन चेखोव, है ना। ये भी पूछता है एक नंबर में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी आएगा कि हु इज द राइटर ऑफ द प्ले अ मैरिज प्रपोजल? कौन होगा? एंटोन चेखोव। तो आज का वर्ड कौन कौन सा है? देखो, सबसे पहले क्या है? कोलोजल। कोलोजल पहले हम बताते हैं। कोलोजल, रिडिकुलस, पिप्सक्विक, असिस्टेंट, कोलैप्सिस, स्टूपिड, ग्रैबिंग, रिट्रीविंग, awful, pedigreed, है ना। नेक्स्ट वन इज सिंसियरली, कल्प्रिट, whipped, goddamn, jabbing, mention, contradiction, grouse, reviving। हाँ, रिवाइव करते हैं, जो भी खेलता होगा पबजी, उसमें क्या करते हैं? रिवाइव कर देते हैं, ठीक है। रिवाइव करते हैं मतलब फिर से वो जीवित हो जाता है, रिवाइव कर देते हैं। हाउंड, रबिश, डैम इट, लॉन्चिंग, हैंडपैक, मिमिकिंग, विंड बैग, ग्लांसिंग, और वर्ड नहीं होता, स्क्रीमिंग, है ना, स्क्रीमिंग, ठीक है। अब इसको तुम लोग को भी बोलना है साथ में। अब रिपीट करना मेरे साथ सभी कोई वर्ड, है ना, ठीक है। अब काउंटिंग से चलेगा आगे से, जिसको नहीं दिख रहा था साइड हो जाओ, ठीक है। कोलोजल, कोलोजल, रिडिकुलस, 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 पिप्सक्विक, असिस्टेंट, कोलैप्सिस, स्टूपिड, ग्रैबिंग, retrieving, awful, pedigreed, rubbish, hound, reviving, grouse, contradiction, zabbing, goddamn, whipped, culprit का मतलब होता है दोषी, है ना, जिसको दोषी ठहराया जाता है उसको बोलते हैं कल्प्रिट। Sincerely, screaming, glancing, windbag, mimicking, handbag, launching, ठीक है। अब कंटिन्यूअसली 2 या 3 वर्ड को एक साथ बोलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 2 या 3 वर्ड को एक साथ बोलने का प्रयास करेंगे। और जब भी स्पोकन में हम बोलते हैं तो वर्ड्स के बीच में ही तो क्या लगाते हैं? वर्ब लगाते हैं, एक्सुलरी वर्ब लगाते हैं और सेंटेंस बना देते हैं, है ना। तो किसी भी सेंटेंस का फ्रेमिंग कैसे होता है? सब्जेक्ट,
प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, तो हमको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जगह पे वर्ड, ऑब्जेक्ट के जगह पे वर्ड, वर्ब के जगह पे वर्ड। वर्ड का अरेंजमेंट ही तो सेंटेंस बनता है, वही तो हम बोलने सीख जाते हैं। तो सबसे पहले फोकस क्या करना है, वर्ड। अभी यहाँ पे जो भी 2-3 वर्ड एक साथ बोलेंगे तो वर्ड बोलना सीखेंगे। इसके बीच में जहाँ हम समझ में आने लगा हमको कि कौन सा सब्जेक्ट बन सकता है, कौन सा वर्ड वर्ब है, कौन सा वर्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, यही समझना पड़ेगा। जैसे कल्प्रिट है तो कोई आदमी होगा, दोषी होगा, तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट। सिंसियरली, कोई भी काम कोई करता है सिंसियरली करेगा, तो ये क्या है, काम करने को बता रहा है। हो सकता है ये एडजेक्टिव हो जाए, हाँ, ये वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तब इस तरह से इस सभी वर्ड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी तो लग रहा है सब वर्ड है याद करना है, लेकिन नहीं, इसी में कोई वर्ड क्या बन जाएगा, वर्ब, कोई एडवर्ब, हाँ, कोई प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सब बन सकता है। तो सीखेंगे, जब ग्रामर पढ़ेंगे ना तब सबको क्लासिफाई करेंगे, तब सेंटेंस हम लोग फ्रेम करेंगे और तब हमको समझ में आएगा कोई भी सेंटेंस लिखे हैं तो उसमें कौन क्या है, कैसे फ्रेम करना है। तो जो हम सीखेंगे उस दिमाग में तुरंत फ्रेम करेंगे, वही तो स्पोकन इंग्लिश है। ठीक है, वही तो स्पोकन इंग्लिश है। तो आप कुछ वर्ड एक साथ बोलेंगे, ठीक है। देखो, असिस्टेंट कोलैप्सिस, 2 वर्ड एक साथ, असिस्टेंट कोलैप्सिस, असिस्टेंस कोलैप्सिस, असिस्टेंट कोलैप्सिस, असिस्टेंस कोलैप्सिस, ग्रेविंग स्टूपिड, ग्रेविंग स्टूपिड, स्टूपिड ग्रेविंग, स्टूपिड ग्रेविंग, awful pedigree, awful pedigree, pedigree awful, pedigree awful, retrieving collapses, retrieving collapses, collapses retrieving, collapses retrieving, colossal ridiculous, colossal ridiculous, ridiculous colossal, ridiculous collisions, culprit sincerely, culprit sincerely, sincerely culprit, sincerely culprit, goddamn whipped, goddamn whipped, whipped goddamn, whipped goddamn, jabbing Manson, jabbing Manson, Manson jabbing, Manson jabbing, contradiction grouse, contradiction grouse, grouse contradiction, grouse contradiction, reviving hound, reviving hound, hound reviving, hound reviving, rubbish damn it, rubbish damn it, rubbish damn it, rubbish damn it, handpacked launching, handpacked launching, launching handpacked, launching handpack, mimicking windbag, mimicking windback, windbag mimicking, windbag mimicking, glancing screaming, glancing screaming, screaming glancing। screaming glancing। ठीक है, बहुत अच्छा। अब 3 वर्ड को प्रयास करेंगे कि एक साथ बोल पाए, ठीक है। 3 वर्ड को एक साथ बोलना है, ठीक है। कोलोजल रिडिकुलस पिप्स क्विक, असिस्टेंट कोलैप्सिस स्टूपिड, Assistant collapses stupid, stupid grabbing retrieving, retrieving awful pedigree, good, very good, sincerely culprit whipped, sincerely culprit whipped, goddamn jabbing Manson, goddamn jabbing Manson, contradiction grouse reviving, contradiction grouse reviving, hound rubbish damn it, hound rubbish damn it, launching handpack mimicking, launching handpack mimicking, windbag glancing screaming। mimic glancing speaking। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास तुम लोग किया आज। हरे कृष्णा। क्लास में सीखने के लिए बहुत अच्छा, और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसको बहुत धन्यवाद, है ना। जो क्लास में एब्सेंट है वो बाद में देख के इस वर्ड को रिकवर कर ले, है ना, इस वर्ड को सीख ले। हरे कृष्णा टू एवरीवन।